हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे गद्य पद्य साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस के 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस के 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है बच्चों? डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन हैं। तो कौन है बच्चों? रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी हैं। तो बच्चों, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस के रात कहानी के लेखक हैं। पूस के रात कहानी के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं, या फिर सुदर्शन जी हैं, या फिर यशपाल जी हैं। तो कौन है बच्चों? पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है या नहीं है? लोकायतन, पल्लव, आंसू। तो इसमें से बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन नहीं है? आंसू। आंसू रचना जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रलय सृजन किसकी रचना है? प्रलय सृजन बच्चों किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन का है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर महादेवी वर्मा का है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र का है। प्रलय सृजन किसकी रचना है बच्चों? शिव मंगल सिंह सुमन की है। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि बच्चों कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों छायावादी युग के लेखक इनमें से सभी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं छायावादी युग के कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावादी युग के कवि हैं, महादेवी वर्मा भी छायावादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसने की? संस्कृत की 4 अध्याय की रचना बच्चों किसने की थी? जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर महादेवी वर्मा ने। तो बच्चों संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों होगा आंधी। आंधी, इरावती, तितली किस रचनाकार की कृति है? आंधी, इरावती किस रचनाकार की कृति है? तो बच्चों किस रचनाकार की कृति है? विनोबा भावे की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो बच्चों आंधी, इरावती, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना उपन्यास है? अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? तो बच्चों
प्रकाश भारती का है, या फिर विनोबा भावे का है, या फिर बाबू गुलाब राय का है, या फिर विष्णु प्रभाकर का है? तो बच्चों अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का है। अगर बच्चों यही पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर किसका निबंध है, तो बच्चों वो निबंध होगा रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा बच्चों किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर महादेवी वर्मा का है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है बच्चों? धर्मवीर भारती जी का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उजली आग पुस्तक के लेखक कौन हैं? उजली आग जो पुस्तक है उसके बच्चों लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर भगवत शरण उपाध्याय हैं? उजली आग पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजाल के लेखक का नाम है? इंद्रजाल के बच्चों जो लेखक हैं वो कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या फिर गोस्वामी विठलनाथ जी हैं? ये बच्चों जो इंद्रजाल है वो जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र का है, या फिर गिरजा कुमार माथुर का है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर मैथिली शरण गुप्त का है? तो बच्चों किसका है? खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, धूप के धान किसकी रचना है? धूप का धान किसकी रचना है बच्चों? गिरजा कुमार माथुर का है, या फिर गिरजा शंकर का है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र का है? तो बच्चों धूप के धान किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर जी का है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है बच्चों? 1943 ये प्रथम तार सप्तक का है, 1951 द्वितीय तार सप्तक का है, और 1959 तृतीय तार सप्तक का है। 1979 चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन घ सही हो गया, 1979 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं? वैदेही वनवास के रचयिता कौन है बच्चों? शांति प्रिया द्विवेदी जी हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, या फिर रामचरित उपाध्याय हैं, या फिर सिया राम शरण गुप्त हैं? वैदेही वनवास के रचयिता कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से बच्चों कौन सा कथन सही है? ध्रुव स्वामिनी नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? नहीं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं? हाँ, ये बच्चों सही है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं? नहीं। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? गा, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं? चेखव
एक इंटरव्यू के लेखक कौन है बच्चों? राजेंद्र यादव हैं, या फिर रामविलास शर्मा हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा? तो बच्चों शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक बच्चों कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर निराला जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। कंकाल के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर पूछा जाए कंकाल की विधा क्या है, तो बच्चों उपन्यास विधा होगी। अगला क्वेश्चन है, अपनी अखबार आत्मकथा है। अपनी अखबार आत्मकथा है, किसकी बच्चों आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, या फिर हरिवंश राय बच्चन का है, या फिर श्याम सुंदर दास जी का है। तो बच्चों किसका है? अपनी खबर आत्मकथा किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक बच्चों कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगर पूछा जाए बच्चों भाषा और आधुनिकता की विधा क्या है, तो बच्चों बताओगे निबंध विधा है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर केशव दास हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर मीराबाई हैं। पद्मावत के रचनाकार बच्चों कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग का कवि कौन नहीं है बच्चों? नागार्जुन जी नहीं हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं हैं, या फिर त्रिलोचन जी नहीं हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं। प्रगतिवादी युग के लेखक कौन नहीं है बच्चों? प्रगतिवादी युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो साकेत के रचनाकार कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर की प्रमुख रचना है। पद्माकर की बच्चों प्रमुख रचना क्या है? गंगा लहरी है, या फिर रामचंद्रिका है, या फिर बिहारी सस्सई है, या फिर रामचरितमानस है। तो पद्माकर की प्रमुख रचना क्या है बच्चों? गंगा लहरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? इनमें से बच्चों कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बच्चों कौन है? यात्रा साहित्य बच्चों लेखक वो भी प्रसिद्ध लेखक हों, वो हैं राहुल सांस्कृत्यायन, क्योंकि ये यात्रा साहित्य पर ज़्यादा लिखते थे।
अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है बच्चों? जीवनी है, या फिर भेंट वार्ता है, या संस्मरण है, या फिर नाटक है। स्मृति की रेखाएं बच्चों किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का है। तो विधा क्या है बच्चों? संस्मरण विधा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लेखक हैं? जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं वो किस विधा के लेखक हैं बच्चों? वट पीपल, या फिर ठलुआ क्लब, या फिर पूस की रात, या फिर गेहूं और गुलाब। तो किस विधा के लेखक हैं बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी की विधा की रचना क्या है बच्चों? गेहूं और गुलाब है। इसका बच्चों पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों गद्य साहित्य का विकास और गद्य साहित्य का इतिहास हमने वीडियो करा रखा है, उसको बच्चों प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी के वहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।